आज है 10 सितंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकार बनते ही पूरी हो जाएंगी पटवारियों की मांग, साथ ही लागू हुई पुरानी पेंशन। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 3 महीने आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, पटवारियों की मांग पूरी हो जाएगी। पूर्व सीएम ने कहा कि आपकी 25 साल पुरानी मांग पूरी की जाएगी, साथ ही पुरानी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 13 दिनों से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर पटवारी वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। सीएम शिवराज लाडली बहना योजना की चौथी किस्त आज 2 बजे जारी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार आज लाडली बहना योजना की चौथी किस्त सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डालेगी। इस बार लाडली बहना योजना का सीधा फायदा राज्य के करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें लिखा कि मेरी लाडली बहनों को प्रणाम। इस बार ग्वालियर से लाडली बहनों के खाते में ठीक 2 बजे पैसे डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अब घर भी मिलेगा, कैबिनेट की मंजूरी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश शासन की हीरो स्कीम हो गई है। इसके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। निर्धन महिलाओं को आर्थिक सहायता के बाद अब रहने के लिए घर भी मिलेगा। ये घर महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत उन सभी निर्धन महिलाओं को रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आवास नहीं मिल पाया है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय हुआ दुगना। कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए, वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 7 से बढ़ाकर 14,000 रुपए और वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, खान पान, राजनीतिक संबद्धता अथवा अन्य किसी आधार पर क्षति पहुंच जाती है तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। जीवन हानि होने पर पीड़ित के आश्रित को न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिकार का भुगतान किया जाएगा। इस तरह सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख, दुष्कर्म के मामले में 7 लाख, शरीर की किसी भी हानि से स्थायी निशक्तता होने पर अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। विशेष भर्ती अभियान की बड़ी तारीख, अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी कड़ी में SC, ST, OBC और निःशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा को 1 जुलाई से बढ़ाकर 23 जून 2024 किया गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए अहम फैसले। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बारिश के कारण बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अहम फैसले लिए गए। इसके तहत कन-बेतवा लिंक परियोजना से बाढ़ग्रस्त हुए 6700 परिवारों को विशेष पैकेज की घोषणा की गई। शिवराज कैबिनेट में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। लाडली बहना योजना के तहत 450 के सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। सब्सिडी वापस मिलेगी। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 4,000 किया गया। MSME नीति का लाभ मिलेगा। 6 नए शासकीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को विस्तार दिया जाएगा। 12 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी मिली। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास, इन घोषणाओं पर भी लगेगी मोहर।
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को विस्तार दिया जाएगा। 12 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी मिल गई है। मेधावी शिक्षा योजना का क्राइटेरिया बढ़ाया जाएगा। जेईई के सभी विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया गया। भोपाल के सिविल अस्पताल को 300 बिस्तर का प्रदान किया जाएगा। 195 पदों पर भर्ती होगी। डीएसीपी की मांग पूरी हुई। डीएसीपी के द्वारा संचालित होगी। शैक्षणिक 3, 7 और 14 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 8, 9 और 10 हजार का वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। एमबीबीएस 5, 10, 15 और 10 सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8, 9, 10 और 20 हजार रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट। सहारा इंडिया का पैसा वापस करने के लिए भारत सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से चारों सोसाइटी के निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। कई निवेशकों द्वारा क्लेम फॉर्म भरा गया, जिसमें कुछ न कुछ कमियां या गलतियां होने के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे सभी निवेशकों के लिए पोर्टल पर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया। इस अपडेट के मुताबिक आप अपने सहारा रिफंड फॉर्म में कैसे सुधार कर सकते हैं या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। दीनदयाल स्पर्श योजना में छात्रवृत्ति के आवेदन 15 सितंबर तक जमा होंगे। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। चयनित विद्यार्थियों को 6,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में हुआ 100 करोड़ का गेहूं घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुदनी में हुए 100 करोड़ के गेहूं घुन घोटाले की लोकायुक्त व राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से जांच कराए जाने को लेकर पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुदनी में हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के गेहूं भंडारण घोटाले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। चित्रकूट और अमरावती एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। रेल यात्रियों से जुड़ी एक बुरी खबर है। इंडियन रेलवे द्वारा सितंबर माह में जबलपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस और जबलपुर से अमरावती के बीच चलने वाली अमरावती एक्सप्रेस को तकनीकी कारणों से कुछ दिन के लिए निरस्त किया गया है। नर्मदा का चौथा चरण इंदौर लाने के लिए नगर निगम को 744.84 करोड़ की दरकार। नर्मदा का चौथा चरण इंदौर लाने के नगर निगम को करीब 1700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अमृत 2.0 परियोजना के तहत इंदौर को केंद्र से 1142 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इसमें 17% हिस्सेदारी यानी करीब 194 करोड़ रुपए निगम को देना होगा। सीएम शिवराज की घोषणा, अब 60% अंक लाने पर छात्राओं को मिलेगा लैपटॉप। सनावद में मन से घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को कई लाभ दिए। उन्होंने कहा कि अब तक 12वीं कक्षा में 75% नंबर लाने पर लैपटॉप दिया जाता था, उसे वो 60% कर रहे हैं। इसके बाद अब 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने पर छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही आने वाले साल से कक्षा 12वीं में हर स्कूल में टॉप 3 स्टूडेंट को स्कूटी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बड़े शिक्षण संस्थान जिनमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है। राजधानी भोपाल में 40 से अधिक क्षेत्रों में होगी बिजली कटौती। चुनावी साल में बिजली की कमी ने मध्य प्रदेश सरकार सहित आमजनों को परेशानी में डाल रखा है। छोटे गांव, शहर सहित राजधानी भोपाल में बिजली कटौती आमजनों के लिए परेशानी का सबब बनी। गांव में 12 घंटे बिजली देने का दावा है, लेकिन वर्तमान में महज ग्रामीणों को 5-6 घंटे ही बिजली मिल रही है। इधर राजधानी में भी आज 40 से अधिक क्षेत्रों में 2 अलग-अलग शिफ्टों में बिजली कटौती की जाएगी। सीएम शिवराज की कांग्रेस को चेतावनी, बोले सनातन की निंदा कर आग से न खेले। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक्टिव मोड में आ गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ वाले दल सनातन धर्म को वायरस, डेंगू, मलेरिया और एड्स कह रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि आज हम सब इस सभा में एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि सनातन धर्म की निंदा और अपमान सहन नहीं करेंगे। इस ब्लॉक में ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इसलिए दूसरे में रहो। हिंदू परिवार को 24 घंटे में फ्लैट खाली करने का नोटिस। खरगोन में प्रधानमंत्री आवास की एक इमारत में निवास करने वाले परिवार को अब नगर पालिका अधिकारी धमकाकर दूसरे ब्लॉक में भेज रहे हैं। मुसलमानों की मल्टी बताकर टपकती छत और सीलन वाली दीवार का फ्लैट लेने को मजबूर कर रहे हैं। परिवार के मुखिया का कहना है कि अगर व्यवस्थित फ्लैट नहीं मिला तो हम परिवार के चारों सदस्य जहर खाकर जान दे देंगे।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर के 6000 से अधिक एटीएम में शुरू की यूपीआई एटीएम की सुविधा। देश में ऑनलाइन पेमेंट में क्रांति लाने वाला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब अपने शानदार फीचर के साथ देश में एटीएम ट्रांजैक्शन की तस्वीर बदलने को तैयार है, या यूं कहें कि बदलाव शुरू हो गया है। ये कारण है कि अभी हाल ही में लॉन्च हुए यूपीआई एटीएम को सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर के अपने 6000 से अधिक एटीएम में ये सुविधा शुरू कर दी है। भोपाल में 15 सितंबर से शुरू होगा विज्ञान मेला। राजधानी भोपाल में 15 सितंबर से विज्ञान मेला शुरू होगा। 4 दिन चलने वाले मेले का आयोजन भेल दशहरा मैदान में होगा। ये मेला बीते 10 वर्षों से आयोजित हो रहा है। मेले में चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर 2 दिन भोपाल में रहेंगे और चंद्रयान से संबंधित छात्रों बच्चों की जिज्ञासाओं के जवाब देंगे। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के मुख्य वास्तुविद यहां सम्मानित भी किए जाएंगे। आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण। इंदौर के ओमकारेश्वर में एकात्म धाम के अंतर्गत आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम 14 सितंबर से शुरू होगा, जो 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रतिमा के अनावरण के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भोपाल में घेरा शिक्षा मंत्री का बंगला, सीहोर में कलेक्ट्रेट का घेराव। एनएसयूआई ने भोपाल और सीहोर में गंजी प्रदर्शन किया। भोपाल में शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर भीख मांगी, वहीं सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। बता दें कि शासकीय निर्देशों को दरकिनार किया जा रहा है। इसका एनएसयूआई विश्वविद्यालयों में जो पद रिक्त है उन्हें राज्यपाल के द्वारा भरने के निर्देश के बाद भी शिक्षा मंत्री द्वारा तमाम विरोध जताया गया। एमपी में मॉनसून फिर मेहरबान, इन जिलों में अलर्ट। एमपी में बीते 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। खरगोन, बड़वानी, इंदौर, देवास, विदिशा, सीहोर, रायसेन, भोपाल में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, गुना, दतिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की बारिश का दौर जारी रहेगा। भारत का चीन को जवाब, खेल दिया सबसे बड़ा गेम। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोप मिलकर एक रेल और जहाज कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। G20 समिट के दौरान इस पर बातचीत हुई। इस परियोजना से भारत अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक नया और बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते सुधरने के बाद इनमें इजराइल भी जुड़ जाएगा। चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के खिलाफ ये बड़ा हथियार माना जा रहा है। एमपी में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, आप बनाएगी सरकार। भोपाल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीएस जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने 10 सीट्स पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। जल्द ही दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले होंगे। नतीजों में आप बेहतर प्रदर्शन करेगी और एमपी में आने वाले वक्त में हम ही सरकार बनाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।